वहाँ पे जो कमर्शियल इन फ्यूचर डेवलप होने जा रहे हैं वो ना सिर्फ ये आपको खूबसूरत लैंडस्केप्स का व्यू देंगे, बल्कि वहाँ पे जो डैम का व्यू मिलेगा, डैम के व्यू वाले अपार्टमेंट्स कमर्शियल, और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा प्रीमियम कमर्शियल इस एरिया में बनने जा रहा है। E7 बनने जा रहा है, इसमें कोई मुबालगा राई नहीं होगी। और बच्चों के लिए बनेंगे बहुत से पार्क। तो यहाँ से कनेक्ट करेगा, इस बॉटलनेक को आप बाईपास कर जाएंगे, आपको बेहतरीन एक्सेस मिलेगी मार्गला एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव के लिए। व्यूअर्स, अभी हम हैं मार्गला एनक्लेव की साइड के ऊपर, बेइंतहा खूबसूरत लोकेशन है। आपको मेरी बैकग्राउंड में ग्रीन हिल्स नज़र आ रही हैं, ये मार्गला हिल्स हैं, बनी गाला हिल्स हैं। ये अगर मैं ये कहूँ कि ये दूसरा E7 बनने जा रहा है, इसमें कोई मुबालगा राई नहीं होगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं राना मोहम्मद असद, इनसे हम कुछ सवालात करेंगे मार्गला एनक्लेव के हवाले से। असद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप बताइए। असद भाई, मुझे ये बताइएगा कि मार्गला एनक्लेव का और CDA का और DHA का जो मार्गला एनक्लेव का JV होने जा रहा है, इसमें कितनी लैंड है इनके पास? DHA की जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये टोटल यहाँ, वैसे तो CDA की तकरीबन कोई मेरे ख्याल से एक रफली एस्टिमेट के मुताबिक कोई 25-30 हज़ार कनाल CDA की लैंड इस जोन 4 के इस एरिया में पड़ी है। लेकिन DHA की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 10,000 कनाल के ऊपर DHA का JV होने जा रहा है CDA से, जो कि जिसका आपको कुछ जो है वो सरात नज़र भी आ रहे हैं कि यहाँ पे DHA का कैंप ऑफिस बन गया हुआ है मार्गला एनक्लेव के नाम से, जैसे आपने हमारी ऑडियंस को बताया कि यहाँ पे DHA की जानिब से प्रोजेक्ट आ रहा है। जी व्यूअर्स, जिस तरह असद भाई ने बताया हमें कि जॉइंट वेंचर है, 10,000 कनाल के ऊपर होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम इनसे ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे असद साहब प्लॉट के साइजेस क्या हैं, कितनी कैटेगरी की कटिंग इन्होंने दी है यहाँ पे? तनवीर भाई, जो DHA के इवेंट से मैप की एक पिक्चर मैंने शेयर की थी, उसके अंदर कोई साइजेस जो है ना वो एक्यूरेट जो है वो शो नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर मार्केट के अंदर एक PDF जो मैप है वो भी सर्कुलेट कर रहा है। अगर उस मैप को, लेकिन वो अभी DHA की मैनेजमेंट ने कंफर्म नहीं किया कि वो ऑफिशियल मैप है या नहीं है, ऑफिशियली वो वेरीफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, वो जस्ट एक मार्केट के अंदर सर्कुलेट हुआ हुआ है। अब उस मैप को अगर लेके देखें तो उसमें 5 मरला भी है, उसमें जो है वो तकरीबन 10 मरला 35-65 की भी कटिंग है और 1 कनाल की भी कटिंग है। तो वैसे ओवरऑल अगर इस एरिया को देखें, जैसे आपने E7 का हवाला दिया, इसके लैंडस्केप्स को देखा जाए, ख़ास तौर पे जो ये पट्टी है, एक तो ऑन ग्राउंड बड़ी खूबसूरत इस एरिया के अंदर लेक है, और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो DHA की मैनेजमेंट है, जो नेचुरल यहाँ पे एक खूबसूरत लैंडस्केप्स बनने हुए हैं, उनको जो है वो रिटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मेन मरकज़ के ऊपर इतनी बड़ी लेक को छोड़ के उसके इर्द गिर्द काफ़ी सा ग्रीन एरिया, ग्रीनरी को मेंटेन किया जा रहा है DHA की जानिब से, और उसके गिरदोनमा आपको हाई राइज कमर्शियल प्लॉट्स नज़र आएंगे। और फिर इस जो माउंटेन है, ये सारे का सारा बेसिकली जो एरिया है इस साइड के ऊपर, जो आपका जना एवेन्यू कुरी रोड है, उसके लेफ्ट साइड पे बैरिया की तरफ जाते या पार्क व्यू की तरफ जाते हुए जो एरिया, ये सारी की सारी मेन मरकज़ के अलावा यहाँ पे व्यूअर्स 1 कनाल की आपको कटिंग जो है वो मिलती है। और थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ, CDA पार्क एनक्लेव का मैं जिक्र करता हुआ चलूँगा कि वहाँ पे अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कीमत की अगर बात सुने तो 6-6.5 करोड़ रुपया वहाँ पे एक अच्छे प्लॉट की कीमत आपको कोट होती है। तो जैसे या इस बारे में कहा जा रहा है, वीडियो में हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इस एरिया को, जोन 4 की इस एरिया को, मार्गला एनक्लेव को, बहरी एनक्लेव को, पार्क व्यू सिटी को इन फ्यूचर कौन सी एक्सेस मिलेगी, ये भी आगे जाके इस वीडियो में हम आके बताएंगे। एक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज होती थी, तो आप वीडियो में जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपको ऑन ग्राउंड जाके जो नई एक्सेस है उसकी लोकेशन भी विजिट करवाएंगे। एक्सेस बिल्कुल आपको दिखाएंगे, लेकिन ड्रोन शॉट्स के थ्रू जो मैंने आज यहाँ पे जो लैंडस्केप देखे हैं, जो नेचुरल लेक एक देखी है, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की ये ज़मीन है जी, टोटल फ्लैट एरिया। वैसे तो ये सारे का सारा इलाका ऐसा ही है कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई उस तरह गड़े वड़े नहीं हैं, आपकी प्लेन लैंड है, बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन है, जो आपके लैंडस्केप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पे ये जो पट्टी है, यहाँ से अगर एवेन्यू जिस बारे में हम बता रहे हैं आगे जाके आपको दिखाते भी हैं, वो एवेन्यू बन जाता है, तो ये यहाँ पे कीमतें बहुत जल्द यहाँ पे अप्रिसिएशन आपकी, आप यहाँ पे टाइमली अगर बाय कर लेंगे, बहुत जल्दी आपको बहुत एक अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि ये एक वो ज्वाइंट वेंचर होने जा रहा है जिसके अंदर आपको प्लॉट खरीद के ये टेंशन नहीं है जी, मौके की ज़मीन ही पता चले बाद में सोसाइटी के पास नहीं है।
ये एक सरकारी अदारे की तरफ से प्रोजेक्ट है, और जो इसकी ज़मीन लैंड प्रोवाइडर है वो भी एक जो है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसका लैंड प्रोवाइडर है। तो बाकी आपको अगर DHA की जानिब से ही ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होगी, तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र भी आपका बड़ा स्मूथली प्रोसेस है DHA की ट्रांसफ़र का। जो CDA के अंदर आपको हर्डल्स आती हैं, NDC करवाने के लिए आपको अपने जूते घिसाने पड़ते हैं वहाँ पे, और हर एक, वो कहने को तो 1 विंडो है, लेकिन वैसे एक्चुअल अगर जाके जिसकी भी प्रैक्टिस है वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कराने की बड़ा ही जो है उनका डिफ़िकल्ट सा प्रोसेस है। वेज DHA में CDA के बरक्स ट्रांसफ़र सिस्टम को लेके प्लॉट की बुकिंग से पोजेशन तक जितना भी आपका जो है वो इनकी मैनेजमेंट के साथ वास्ता पड़ता है, वो काफ़ी स्मूथली प्रोसेस रहता है। जबकि इसके बरक्स तनवीर भाई से पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने काम रियल एस्टेट का स्टार्ट ही CDA से किया था, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तनवीर भाई? जी असद भाई, बिल्कुल CDA में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। नाम की 1 विंडो है, आपको एक NOC लेने के लिए कोई 10 चक्कर लगाना पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बहरिया, और जिस तरह से प्राइवेटली है तो गवर्नमेंट का अदारा आपका जो DHA है, लेकिन इनका बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर है। आपको 1 विंडो ऑपरेशन मिलता है, एक ही ऑफिस में आप जाएंगे, आपकी NDC हो जाएगी, आपके NOCs आपको मिल जाएंगे और आपकी ट्रांसफ़र जो है वो कंडक्ट हो जाती है। अच्छा तनवीर भाई, DHA का जहाँ तक नाम आता है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं जनाब इनके पहले से बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग हैं। बिल्कुल कुछ जगह पे DHA ने कुछ जो है वो बाकी अपने जो JV पार्टनर्स थे उनके साथ JV की वजह से कुछ एरिया में मार ज़रूर खाई, लेकिन पिछले कुछ महीनों बल्कि कुछ सालों से DHA उनके ऊपर वर्किंग करता हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी इनके ऊपर जो इनके प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, बड़ा अगर आप उस साइड को देखें, रवा साइड को, कैसे इन लोगों ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सेस दी, और अगर अंदर पोजेशन की बात करें, जो लैंड पेंडिंग थी, जो चीज़ें रहती थी, उन पर बड़ा एग्रेसिवली DHA काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कह लें कि DHA का लिंगर ऑन प्रोजेक्ट हुआ था वो DHA वैली था, लेकिन उसमें भी मुझे जो मेरे नॉलेज में चीज़ें आई थी, लीगल इश्यूज थे कुछ लोगों के लैंड प्रोवाइडर्स के साथ, इवन पेमेंट्स भी की हुई थी, सारे मामला थे। तो अभी वो भी डिलीवर हो गया हुआ है, आपने देखा है। बिल्कुल, अब तो इस तरह के DHA ग्रीवेंसेस लोगों के है होते हैं हर जगह पे। तो अभी आप देखें, आगोश को भी DHA ने मर्ज करके साथ में कनेक्ट कर दिया है DHA वैली के साथ, जो इनका फेज़ 3 है प्रोबेबली। तो एक इंतहाई अच्छी और खुशाइंद बात है कि DHA डिलीवर करता है और पहचाना जाता है अपनी डिलीवरेंस की वजह से, अपनी मैनेजमेंट की वजह से। प्लस सबसे बड़ा कंसर्न होता है एंड यूज़र्स का, सिक्योरिटी वो आपको यहाँ पे मिलती है। अब सबसे बड़ा कंसर्न होता है एंड यूज़र का प्राइस के हवाले से कि इन प्लॉट्स की प्राइसेस क्या होंगी। तो इसके हवाले से हम राना मोहम्मद असद साहब से जानना चाहेंगे। असद भाई, क्या प्राइसेस आपके माइंड में आ रही हैं जो हो सकती हैं यहाँ पे प्लॉट्स की? तनवीर भाई, रफली जो एस्टीमेट है इस टाइम, पार्क व्यू सिटी को देखें, बहरीन एनक्लेव को देखें, जो इनके स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स हैं वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के इन बिटवीन जो है उनका रेट चल रहा है। तो डेफिनेटली DHA और CDA उनसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी उनकी ज़्यादा है, डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट इस पे उनसे ज़्यादा है, तो यहाँ प्राइस उनसे ज़्यादा ही होगी। बहरहाल हम कंसीडर करते हैं कोई 10 मरला 2.5 करोड़ के आसपास DHA लॉन्च करेगा, लेकिन ये एक जस्ट एक हमारी एक जो है वो एक सोच की बात है। बाकी जो ऑफिशियली प्राइजेस जैसे ही DHA की जानिब से रिवील करेंगे वो इंशाल्लाह आपको ऑन टाइम अपडेट कर दिया जाएगा उनके बारे में। वेल, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे असद भाई, हमें ये बताइएगा बुकिंग का क्या प्रोसीजर होगा इसका प्लीज? यार, इस प्रोजेक्ट को लेके वैसे तो इनके फेज़ 4 फेज़ 5 के अंदर ओपन फॉर ऑल बुकिंग दी हुई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके जितनी हाइप मार्केट के अंदर है, जितनी मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, जितने मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाइप है। मेरे ख्याल से DHA यहाँ पे बैलेटिंग की तरफ जाएगा। तो आप 10 या 15 हज़ार उसकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, वो जमा करवा के फिर बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग के अंदर जिन लोगों के प्लॉट निकलते हैं वो फिर डाउन पेमेंट जमा करके अपना प्लॉट कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसे मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद भाई, उसी मेंबरशिप को अगर बेचना चाहेंगे तो वो सेल आउट कर देंगे और ट्रांसफर हो जाएगी। प्रॉब्लम था रास्ते का, बॉटल नेक बनता है मौजूदा कुरी रोड जना एवेन्यू के ऊपर। ऑलरेडी ये असेस है बहरिया एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, और अभी आ गया है जी मारगला एनक्लेव। तो अभी आप मुझे देख रहे हैं डबल रोड के ऊपर, ये डबल रोड कनेक्टेड है पुरानी कुरी रोड और जना एवेन्यू के साथ। जोंग हेड ऑफिस आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में, और एक सिंगल पैसेज देख रहे हैं आप जो NIH की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से कनेक्ट करेगा, इस बॉटल नेक को आप बाईपास कर जाएंगे, आपको बेहतरीन असेस मिलेगी मारगला एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव के लिए। जी व्यूअर्स, तनवीर आपको इस जंक्शन तक ले आए जहां NIH का रोड कनेक्ट करता है जोंग हेड ऑफिस के साथ। अब यही रोड में डबल रोड आपका आगे, काफ़ी आगे तक गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा कबल इसको कारपेटेड कर दिया था, और ये बड़े ही खूबसूरत जो है लैंडस्केप्स को के साथ से होता हुआ
आपका कनेक्ट करेगा आगे NIH जो हॉस्पिटल है उसके से जो मेन रोड है उसका, उसके रोड के साथ भी लिंक कर सकता है। और जो गूगल मैप को अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो यही डबल रोड आपका जो जिना रोड जो आपको बनी गाला पार्क रोड से लेके जाता है, उस रोड के साथ भी ये रोड कनेक्ट कर सकता है। जी राना साहब, अगर ये बनी गाला के साथ टच करेगा तो आगे तो और भी बड़े खूबसूरत व्यूज हैं वहां पे। बिल्कुल तनवीर भाई, मुझे भी यही लग रहा है इन फ्यूचर आपका जो E7 है उससे भी कोई नेक्स्ट जो चीज है वो यहाँ पे डेवलप होने जा रही है। जोन 4 के अंदर जो आपके लैंडस्केप हैं वो तो इंतहाई खूबसूरत हैं ही, लेकिन अगर यही रोड आपका जो जना रोड बनी गाला वाला जो सिंगल रोड है उसके साथ मिल जाता है और CD और DHA का ये जॉइंट वेंचर वहाँ तक जो है एक सिग्नल फ्री एक्सेस दे देता है तमाम तर लोगों को, तो वहाँ पे जो कमर्शियल इन फ्यूचर डेवलप होने जा रहे हैं वो ना सिर्फ ये आपको खूबसूरत लैंडस्केप्स का व्यू देंगे बल्कि वहाँ पे जो डैम का व्यू मिलेगा, डैम के व्यू वाले अपार्टमेंट्स कमर्शियल, और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा प्रीमियम कमर्शियल इस एरिया में बनने जा रहा है। जी इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत आपको रावल डैम के व्यूज मिलेंगे और बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी मिलेगी। और बच्चों के लिए बनेंगे बहुत से पार्क, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो रही है। आपने साइट का भी विजिट कर लिया, व्यूअर्स आपको हमने एसएस का भी बता दिया जो यहाँ तक लीड करेगी। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, ग्रीन हिल्स हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बनी गाला की, सामने अगर लेफ्ट साइड पे देखें पार्क व्यू सिटी के आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये थी जी आज की कंप्लीट जो हमारे तक डिटेल्स पहुंची थी, आपसे शेयर किए हैं। जी तनवीर भाई, बाकी जैसे जैसे हमें यानी कि DHA की जानिब से इन्फो मिलती जाएगी हम इंशाल्लाह अपने ऑडियंस के साथ ऑन टाइम जो है वो शेयर करते जाएंगे। बाकी बहुत से लोगों ने मुझे मेरी पुरानी जो प्रीवियस वीडियो है उसके थ्रू मुझे जो रीच आउट किया, अपने जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया कि वो लोग जो भी इंटरेस्टेड है ताकि टाइमली मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ। इसी तरह हमारे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडवांस में अपना डाटा हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि जैसे इसकी लॉन्चिंग हो हम आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दें। इंशाल्लाह ज़रूर। अपना रखिए जी बहुत सारा ख्याल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप और हम कनेक्टेड रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।